हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मॉडर्न इंग्लिश। अब अंग्रेजी बोलना आसान है। दोस्तों आज हम लोग 3 वर्ड सीखने की कोशिश करेंगे। काफी कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। आई एम श्योर जितने लोग अभी वीडियो देख रहे हैं आप में से काफी लोगों को इन वर्ड्स के मीनिंग में, इनके यूजेस में कंफ्यूजन होता होगा। तो आइए जरा सीखना शुरू करते हैं इन वर्ड्स को। पहला वर्ड लिखा है से। अगर मैं आपसे पूछूं कि से का मतलब क्या होता है तो आप कहेंगे कहना। बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे पूछूं कि टेल का मतलब क्या होता है तो आप कहेंगे बताना। बहुत बढ़िया है। लेकिन आप मुझे बताइए कि बताने और कहने में क्या अंतर है ना? प्रॉब्लम। आइए जरा से सीखने की कोशिश करते हैं। देखो गाइस, जब हम किसी बात को स्टोरी के फॉर्म में बताते हैं, किसके फॉर्म में बताते हैं? स्टोरी के फॉर्म में बताते हैं तो हम लोग टेल का यूज करते हैं। आपने सुना होगा टेलिंग अ स्टोरी। अगर आपने कहना है कि मैं एक स्टोरी सुना रहा हूं तो आप कहेंगे आई एम टेलिंग यू अ स्टोरी। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं तो आप कह सकते हैं आई एम टेलिंग माय एक्सपीरियंस, राइट? तो जब हम किसी बात को स्टोरी के फॉर्म में बताते हैं तो हम यूज करते हैं टेल। अच्छा, कोई जनरल बात, सामान्य बात बताने के लिए हम टेल का यूज करेंगे। लेकिन जब हम कोई स्पेसिफिक बात करेंगे, कोई स्पेशल बात करेंगे, स्पेसिफिक बात करेंगे, राइट, तो हम यूज करेंगे किसका? से का। आप लोग मूवीज वगैरह देखते होंगे, एक हीरो रहता है, मतलब जो उसका नायक रहता है, वो नायिका के पास जाता है, हीरोइन के पास जाता है, वो क्या कहता है? अक्सर बॉलीवुड मूवीज में देखा होगा, आई वॉन्ट टू से यू समथिंग। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। और वो क्या कहना चाहता रहता है आपको ऑलरेडी पता रहता है, क्योंकि कई मूवीज में आप देख चुके होते हैं। तो वहां पर वो बोलता है आई वॉन्ट टू से यू समथिंग। वो कुछ स्पेसिफिक कहना चाहता है, राइट? वो अपने प्यार को बयां करना चाहता है, इसलिए वो से लगाता है। कभी वो ये नहीं बोलेगा, सबटाइटल में भी अगर आप देखेंगे तो आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग। टेल यू कब कहेंगे? जब वो अपना कुछ एक्सपीरियंस बताना चाहेगा कि हाँ मैंने आज कुछ एक्सपीरियंस किया, आज मैं वहां गया, ऐसी कोई बात बताएगा तो वो कहेगा आई वांट टू टेल यू समथिंग। और अगर कुछ बात स्पेसिफिक बात है उसके दिमाग में चल रही है कहने लायक उससे, तो वो कहेगा आई वांट टू से यू समथिंग। तो आई होप आपको से और टेल में अंतर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं कि स्पीक क्या है। स्पीक मतलब बोलना। तो बताइए बोलना और बताने में क्या अंतर है, या बोलना और कहने में क्या अंतर है? देखो, मान लेते हैं ये आपका माउथ है, ठीक है? माउथ से आप कुछ भी बोलेंगे, कोई ना कोई साउंड क्रिएट करेंगे, आवाज आएगी, राइट? तो माउथ से आप जो भी साउंड क्रिएट करेंगे वो कैसे क्रिएट करेंगे? बोलकर ही तो करेंगे। उसका पर्पस डिसाइड करेगा कि हम उसे टेल कहें या से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई ऐसी बात बोल रहे हैं जो स्पेशल है तो से हो जाएगा। सामान्य बात बोलेंगे तो टेल हो जाएगा। इनके लिए अपन सेंटेंस भी लिख लेते हैं। जैसे मान लो मैं कुछ स्पेसिफिक बात आपसे कहना चाहता हूं तो मैं क्या कहूंगा? आई वॉन्ट टू से यू समथिंग। या अगर मैं आपसे कुछ कह रहा हूं स्पेशल बात, स्पेसिफिक बात, तो मैं कहूंगा आई एम सेइंग समथिंग। क्या कहूंगा? आई एम सेइंग समथिंग। ठीक है, टेल कब यूज करेंगे? मान लो मैं आपको एक स्टोरी सुना रहा हूं तो मैं कह सकता हूं आई एम टेलिंग यू, आई एम टेलिंग यू आ स्टोरी। या सिंपली बोल सकते हैं आई एम टेलिंग अ स्टोरी। लेकिन जब हम किसी स्टोरी को थोड़ा बड़ा करके बताते हैं, राइट, और डिटेलिंग करते हैं, तो हम टेल की जगह एक दूसरा वर्ड यूज कर सकते हैं जिसे बोलते हैं नरेट। NARRATE, नरेट। नरेट का मतलब होता है वर्णन करना। स्टोरी को शॉर्ट में बता देंगे टेल, फैलाकर बड़ा करके डिटेल्स में बताएंगे तो क्या हो जाएगा? फिर वो हो जाएगा नरेट। फॉर एग्जाम्पल, आप एक मूवी देखने के लिए गए, 3 घंटे की मूवी थी, 2 घंटे की मूवी थी, राइट, बड़ा मजा आया। आपके फ्रेंड ने पूछी है जो मूवी आप देख कर आए वो कैसी थी? तो आपने कहा बढ़िया थी। उसने कहा थोड़ा मुझे बताओ मूवी के बारे में। आप 3 घंटे में मूवी देख कर आए हैं, लेकिन आप उसे कितनी देर में बता देंगे? 2 मिनट में, 4 मिनट में, 5 मिनट में। यस नो? तो मूवीज में जो चल रहा था वो नरेशन चल रहा था। मूवी में क्या चल रहा था? नरेशन। मूवी आपको नरेट कर रही थी स्टोरी को। लेकिन आप अपने दोस्त को क्या कर रहे हैं? टेल कर रहे हैं। होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। नेक्स्ट वर्ड लिखा है स्पीक। स्पीक तो वही, मुंह से कुछ भी बोला तो वो क्या हो जाएगा? स्पीक। इज दैट ओके विद यू? तो स्पेसिफिक बात करने के लिए से, जनरल बात करने के लिए टेल। स्टोरी को शॉर्ट में बताना है टेल, स्टोरी को बड़ा करके बताना है नरेट। फॉर एग्जाम्पल, आपका दोस्त है, वो किसी बात को बहुत फैला फैला कर बता रहा है और आप कहते हैं नहीं यार मुझे ज्यादा वर्णन मत करो, शॉर्ट में बताओ, तो आप कहेंगे डोंट नरेट, जस्ट टेल। क्या कहेंगे? डोंट नरेट, जस्ट टेल। ये सारे के सारे वर्ड अगर ग्रामर के फॉर्म में देखें तो ये सारे के सारे वर्ड जो है वो है वर्ब, चाहे वो टेल हो, चाहे टेल हो, से हो, नरेट हो या स्पीक हो। होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड लिखा टॉक। टॉक क्या होता है? देखो, अगर ए नाम का, मान लेते एक पर्सन है ए नाम का, ठीक है, वो बी नाम के पर्सन को कुछ भी कह रहा है तो हम कहेंगे ए
is speaking to B, क्या कहेंगे? A is speaking to B, आसान है। लेकिन टॉक कब कहेंगे? जब A B से कुछ कहेगा और साथ ही साथ B A से कुछ कहेगा। मतलब जब A कहेगा तो B सुनेगा और B कहेगा तो A सुनेगा, तब हम इसे बोलते हैं टॉक। टॉक को हिंदी में कहा जाता है बात करना, बातचीत करने को इंग्लिश में बोलते हैं टॉक। ये भी अगर हम लोग ग्रामर के फॉर्म में देखें तो ये भी एक प्रकार की क्या है? वर्ब। बट एक बात हमें ध्यान रखने वाली है कि टॉक के साथ हम एक प्रपोजिशन यूज करते हैं टू। कौन सा प्रपोजिशन यूज करेंगे? टू। फॉर एग्जाम्पल मुझे बोलना है कि ए बी से बात कर रहा है, तो मैं कहूंगा, क्या कहूंगा? ए इज टॉकिंग टू बी। क्या कहेंगे? ए इज टॉकिंग टू बी। टेल यू हमारी वर्ब है, इसके साथ हमें कोई प्रपोजिशन यूज नहीं करना चाहिए। से के साथ भी हमें कोई प्रपोजिशन यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, स्पीक के साथ हमें एक प्रपोजिशन यूज करना चाहिए टू। अगर मुझे बोलना है कि ए बी को कुछ बोल रहा है, तो इस बात को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? ए इज स्पीकिंग टू बी। क्या कहेंगे? ए इज स्पीकिंग टू बी। होप आपको समझ पा रहा हूंगा मैं। आगे बढ़ते हैं। तो टॉक कब? जब ए बी से और बी ए से। कहने का मतलब जब टू वे कम्युनिकेशन होगा तो हम इसे क्या कहेंगे? टॉक। अब एक नया वर्ड और आ गया, इसे भी सीख लेते हैं कि भाई एक बात बताइए कि कम्युनिकेट का यूज कब करेंगे? राइट, देखो अक्सर क्या होता है जब एक पर्सन दूसरे को कुछ बोलता है, when A is speaking to B, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि सामने वाले व्यक्ति को वो बात समझ में आ जाएगी। A is speaking to B, बट इसकी कोई गारंटी नहीं कि B को समझ में आ जाएगा। लेकिन A ने बड़े अच्छे, A के पास कम्युनिकेशन स्किल्स थी, बात करने की कला थी। A ने कुछ इस तरह बताया कि B को बात समझ में आ गई, तो हम उस बात के लिए फिर टॉक का यूज नहीं करेंगे, स्पीक का यूज नहीं करेंगे, वहां पर हमें यूज करना चाहिए कम्युनिकेट। मान लो ए के पास एक आइडिया था, उसने बी को उस आइडिया को बयां कर दिया, अच्छे से बी को समझ में आ गया, तो हम कहेंगे ए कम्युनिकेटेड हिज आइडिया टू बी। क्या कहेंगे? ए कम्युनिकेटेड हिज आइडिया टू बी। इससे रिलेटेड दो वर्ड और सीख लेते हैं, बोलने से रिलेटेड अभी मुझे याद आ रहे हैं। एक वर्ड होता है डिस्कस। क्या हो जाता है? डिस्कस। जब कोई इंपॉर्टेंट बात होती है और जब उस इंपॉर्टेंट बात को हम किसी के साथ थोड़ा डीप डाउन बात करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? डिस्कस। तो एक वर्ड और इसी से रिलेटेड याद आ रहा है, उसे भी हम सीख लेते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड वो है कन्वर्स। क्या है? कन्वर्स। कन्वर्स से मिलकर ही बनता है कॉन्वर्सेशन। कन्वर्स जो है दरअसल में वर्ब है और कॉन्वर्सेशन उसका नाउन नाउन फॉर्म है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि मैं कुछ बातचीत करना चाहता हूं सामान्य सी आपके साथ, तो मैं कहूंगा आई वॉन्ट टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद यू। क्या कह सकता हूं? आई वॉन्ट टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद यू। दो लोग कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं तो हम बोल सकते हैं दे आर हैविंग कॉन्वर्सेशन, या ये ऐसा भी बोल सकते हैं कि दे आर कन्वर्जिंग। दे आर कन्वर्जिंग, कन्वर्ज उसकी वर्ब फॉर्म हो गई। अच्छा, डिस्कस क्या हो गई? डिस्कस भी क्या है? वर्ब ही है, बट ध्यान रखना है कि डिस्कस के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे? डिस्कस के साथ हम लोग यूज करेंगे विद। आई एम डिस्कसिंग समथिंग विद माय पेरेंट। ठीक उसी तरह कन्वर्स के साथ भी अगर हमें प्रपोजिशन लगाना होगा तो हम क्या लगा देंगे? विद लगा देंगे। तो अंतर क्या हुआ दोनों में? देखो, कन्वर्स जनरली इनफॉर्मल्स होते हैं, दो दोस्तों के बीच में होते हैं, और डिस्कशंस दरअसल में क्या होंगे? दो दोस्तों के बीच में भी हो सकते हैं, लेकिन उसकी इंटेंसिटी थोड़ी हाई रहेगी। कहने का मतलब जब ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों पर बात करेंगे तो उन चीजों को हम क्या कर लेंगे? डिस्कस। होप आपको ये वर्ड समझ में आ गए होंगे। अगर कोई वर्ड आपको समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर समझ में आ ही गया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, राइट। और भी आप किन वर्ड्स को समझना चाहते हैं आप मुझे कमेंट करके बताएं, और मैं जल्द से जल्द आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा। अंटिल देन, कीप लाफिंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग मॉडर्न इंग्लिश वीडियोस। बाय बाय।